जीवन की राह में तीन सबसे बड़े दुश्मन हमारे भीतर छिपे हैं, काम, क्रोध और लोभ। आचार्य चाणक्य ने इन्हें आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार कहा है। ये भावनाएं हमारे मन को कमजोर करती हैं और सोचने समझने की शक्ति छीन लेती हैं। काम यानी अनियंत्रित इच्छा हमें क्षणिक सुख के पीछे दौड़ाता है जो अंत में दुख देता है। क्रोध हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है जिससे हम गलत फैसले लेते हैं। लोभ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता और हम जो है उसका आनंद भी नहीं ले पाते। सफल जीवन का अर्थ है मन की शांति और सही गलत में फर्क करने की क्षमता। जब ये तीन शत्रु हावी हो जाते हैं तो हम अपने विवेक और सपनों से दूर हो जाते हैं। यह लड़ाई आसान नहीं है क्योंकि यह खुद से है। जरा फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ना यार, कर दो फटाफट से। और जैसे आप सब क्या कहते हैं, आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह कुछ भी हासिल कर सकता है। जीतने वाले हर काम अलग ढंग से करते हैं, अपने मन को अनुशासित रखकर। इन तीन शत्रुओं को पहचानना और हराना ही असली जीत है। आइए चाणक्य के रास्ते पर चलकर इनसे पार पाने का तरीका सीखें। चाणक्य ने काम वासना को अदृश्य चोर कहा है जो हमारी बुद्धि, विवेक और चरित्र चुरा लेता है। जब यह हावी होता है तो हम सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। एक छात्र अगर वासना के जाल में फंस जाए तो उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। विश्वामित्र जैसे तपस्वी भी मेनका के सौंदर्य के आगे हार गए। यह दिखाता है कि कोई भी इससे सुरक्षित नहीं है। वासना हमारे सिद्धांतों को कमजोर कर देती है और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। राजा याति की कहानी बताती है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जितना उन्हें पूरा करो वे उतनी ही बढ़ती हैं। इच्छाओं को भोग से नहीं, त्याग से शांत किया जा सकता है। जब वासना हावी हो जाती है तो हम अपनों की सलाह भी अनसुनी कर देते हैं और अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। इस अदृश्य चोर से बचना आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। अनुचित आकर्षण जीवन की नाव में छेद की तरह है जो धीरे धीरे उसे डुबो देता है। यह करियर और सम्मान दोनों का दुश्मन है। जब कोई युवा गलत आकर्षण में फंसता है तो उसका ध्यान लक्ष्य से भटक जाता है और उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। एक प्रतिभाशाली युवा भी अगर गलत संगति या आकर्षण में पड़ जाए तो उसका भविष्य बर्बाद हो सकता है। ऐसे आकर्षण से न केवल करियर बल्कि समाज में इज्जत भी खत्म हो जाती है। एक बार सम्मान चला गया तो उसे वापस पाना लगभग असंभव है। सच्चा प्रेम हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि अनुचित आकर्षण हमें नीचे गिराता है। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करें, न कि जो हमें भटकाएं। अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखें। आपकी सफलता आपके चुनाव पर निर्भर करती है। मोह माया एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान की बुद्धि और विवेक दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। जब हम मोह में फंसते हैं तो हमें दोष नजर नहीं आते। जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में अंधे हो गए। मोह का असर हमारे फैसलों और व्यवहार दोनों पर पड़ता है। हम सही गलत भूल जाते हैं। मोह में फंसा व्यक्ति तर्क और ज्ञान से दूर हो जाता है और भावनाओं के आधार पर गलत निर्णय लेता है। समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा गिरती है क्योंकि लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। अच्छा लीडर वही है जो मोह से ऊपर उठकर निष्पक्ष निर्णय ले सके। इस जाल से निकलने का तरीका है आत्मचिंतन और वैराग्य। जब हम समझ जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो मोह कम होने लगता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। चाणक्य नीति कहती है, हमारी वाणी में अमृत और विष दोनों हैं। वाणी का दुरुपयोग हमारे पतन का सबसे तेज रास्ता है। कड़वे या झूठे शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं जिन्हें बनाने में सालों लगते हैं। महाभारत का युद्ध भी द्रौपदी के एक कटु वाक्य से शुरू हुआ था। नकारात्मक बोलने से हमारे आसपास नकारात्मकता फैलती है और अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं। प्रतिभा और मेहनत भी कड़वी जुबान के आगे फीकी पड़ जाती है। मीठे और विनम्र शब्द दोस्त और अवसर दोनों बनाते हैं। बोलने से पहले सोचें, क्या यह सच, जरूरी और दयालु है। अपनी वाणी को जोड़ने का माध्यम बनाएं, तोड़ने का नहीं। यही सफलता की कुंजी है। चाणक्य के अनुसार काम, क्रोध और लोभ पर विजय के लिए आत्म अनुशासन जरूरी है। पहला उपाय है ध्यान और आत्मचिंतन, जिससे हम अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं।
दूसरा उपाय सात्विक भोजन और सादा जीवन, जो मन को शांत और संतुलित रखते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। तामसिक भोजन से क्रोध और वासना बढ़ती है, सात्विक भोजन से शांति मिलती है। सादा जीवन लोभ और मोह को कम करता है। तीसरा उपाय सही संगति, जैसी संगति वैसा मन। अच्छी संगति हमें प्रेरित करती है और बुरी संगति भटकाती है। अंत में अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें, यही सबसे बड़ा रक्षक है। कहानियां आत्मनियंत्रण की शक्ति को सरलता से समझाती हैं। साधु और अप्सरा की कहानी बताती है, जब मन लक्ष्य पर केंद्रित हो तो कोई आकर्षण भटका नहीं सकता। राजा ययाति की कहानी दिखाती है कि इच्छाओं को भोगने से वे शांत नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, आंतरिक संतोष में है। नियंत्रण ही असली शक्ति है। जो अपनी इंद्रियों और वाणी पर नियंत्रण रखता है, वही शक्तिशाली है। यह नियंत्रण अभ्यास और जागरूकता से आता है। नियंत्रण का अर्थ दमन नहीं, बल्कि सही दिशा देना है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं, यही असाधारण सफलता का रास्ता है। जीवन में सच्ची सफलता आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान से ही मिलती है। चाणक्य ने बताया, हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे भीतर हैं, काम, क्रोध और लोभ। जब तक इन पर विजय नहीं, तब तक कोई भी बाहरी सफलता सच्ची खुशी नहीं दे सकती। आत्मनियंत्रण का पहला कदम है अपनी कमजोरियों को पहचानना। ध्यान, आत्मचिंतन, सही संगति और कर्तव्य पर ध्यान, ये सफल जीवन के व्यावहारिक उपकरण हैं। जीतने वाले अपने मन को साधते हैं, भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। सच्ची स्वतंत्रता है वह करना जो सही है, भले ही मन न माने। अपने जीवन का नियंत्रण खुद लें, चाणक्य के मार्ग पर चलें और सच्ची सफलता अपने भीतर पाएं। जरा फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ना यार, कर दो फटाफट से। और जैसे आप